देखो, सारे संसार में देह का भान बहुत ज्यादा है और देह के भान में आने के कारण आत्मा से विकर्म होते हैं। जैसे एक आत्मा मां के गर्भ में प्रवेश करती है, वो कौन सी आत्मा होती है जो मां के गर्भ में प्रवेश करती है? जिसने पहले जीवन जिया हुआ होता है ना भाई। कोई 18 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया होता है, कोई 20 साल में, कोई 50 साल में, कोई 100 साल में। ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग शरीर छोड़कर आत्माएं वातावरण में विचरण करती रहती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। देहभान और देही अभिमानी, देह का अभिमान और देही अभिमानी, ये प्रक्रिया जो चल रही है सारी दुनिया में, वो किस सिस्टम पे चल रही है, इसे बहुत गौर से सुनना। देही अभिमानी अवस्था क्या है और ये देही अभिमानी अवस्था की पढ़ाई सारी दुनिया में किसी भी, न तो शास्त्र में है, न ग्रंथ में है, न कोई साहित्य में है, न किसी ऋषि के पास है, न मुनि के पास है, किसी के पास नहीं है। ये देही अभिमानी की अवस्था बनाना मतलब आत्म रूप में सदा स्थित रहना। जो आत्मा शरीर के साथ जीवन जीते हुए आत्म स्थिति के, आत्म स्वरूप को, आत्म स्थिति को जो बढ़ाती है, वो आत्मा बहुत सुख पाती है आने वाले जीवन में। सबसे पहले तो ये बात समझ में आ जाए कि ये एक ही जीवन संपूर्ण नहीं है जो हम शानो शौकत में लगे रहें, हवस में पड़े रहें कि नहीं मुझे बहुत धन कमाना है, मुझे बहुत नाम रोशन करना है, मुझे बहुत सारे वस्तु के को संग्रहण करना है, कि हम उसी में लगे रहें। भाई अगला भी जीवन आपको मिलने वाला है, फिर आप उसी वस्तुओं में रहेंगे, फिर स्कूल में जाकर पढ़ेंगे, फिर धन कमाएंगे, सब कुछ वही होने वाला है। आप अपने स्वरूप को तो मजबूत बना लो। ये जो एक जन्म मिला है और ये जो प्यारे बाबा का ज्ञान मिला है, इस ज्ञान के माध्यम से पहले आप अपने स्वरूप को मजबूत बना लो। ये मौका बार बार तो मिलेगा नहीं आपको। ये ज्ञान बाबा ने जो बताया कि बच्चे, मैं कल्प में एक बार ही आता हूँ तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाने के लिए। तो जो आत्मा इस संगम युग में बिल्कुल खुशी खुशी देहभान का त्याग कर देती है। देहभान का त्याग करना मतलब आत्मा जो वस्तुओं का संग्रहण कर रही है, आत्मा जो व्यर्थ में समय गंवा रही है इधर से उधर और आत्म रूप को पक्का नहीं कर रही है। देखिए दुनिया के अंदर में जमाने भर के जो दुख हैं, अपार दुखों से भरी पड़ी है दुनिया, उसका मूल कारण इस संसार में किसी ने नहीं बताया। वो है सारा देह का अभिमान। देह के भान में आने के कारण ही हर एक मनुष्य आत्मा अपने शरीर के ओज तत्व को नष्ट कर रही है। देह के भान में आने के कारण, देह के भान में आने के कारण ही लड़ाई झगड़े, व्यभिचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार सब कर रही है। कौन? आत्मा। इसे बहुत अच्छे से समझना है, बहुत बारीकी से समझना है इस बात को। तो अब सोचो, शरीर छोड़ने के बाद बहुत समय तक शरीर उसे नहीं मिलता जो देह के भान में
आत्मा रहती है, उसे बहुत समय तक शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर वो भटकती रहेगी। वो आत्मा, क्या हुआ, मेरा शरीर कहाँ गया, नहीं मिलता मतलब कोई उसे रोकता है या कोई भेजता है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान, सारा कुछ जो जीवन का आधार है वो है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, ये मुख्य है। इसके सिवाय दूसरा कोई चीज़ नहीं है, सब गौण है कहना चाहिए। तो जो आत्मा शरीर छोड़ती है और शरीर के भान में रहकर शरीर छोड़ती है, वो आत्मा बहुत भटकती है। फिर भटकते 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 वो शरीर के भान को धीरे धीरे भूलती है। तब क्या होता है, फिर वो बच्चा बनती है, फिर माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। तो बच्चा बहुत प्यारा लगता है वो, क्यों? क्योंकि देह के भान में नहीं है वो बच्चा। फिर उसमें किसी भी किस्म के कोई अवगुण नहीं है। कहते हैं ना कि ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़े, क्या वो गीत है ना, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे, ये जो नन्हे फूल हैं वो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। तो बच्चा कौन है? जो मन का सच्चा है वो आत्मा ही है। तो बहुत समय तक भटकना ना पड़े, इसलिए आप अच्छे से ज्ञान में समय दीजिए, पूरा समय ज्ञान में दीजिए। आपके ही कल्याण के लिए बाबा ये सब बातें बता रहे हैं। बाबा कोई आपको कष्ट नहीं दे रहे हैं। बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही मैं इतनी सारी बातें करता हूँ, तुम्हारे लिए ही मैं कहता हूँ कि देखो तुम मूर्खता मत करो। कोई मैं तुम्हें मूर्ख कहकर गाली थोड़ी देता हूँ, मैं तो तुम्हारा सर्वेंट हूँ बच्चे। ऐसे बाबा आकर पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई इस दुनिया में कभी किसी ने नहीं कराई, कोई नहीं कर रहा है। पहले तो ये पक्का हो जाना चाहिए कि सारी दुनिया में ज्ञान है ही नहीं, तो भटकना बंद हो जाएगा। पूरा ज्ञान बाबा की मुरलियों में है। ये मैं आत्मा एक जन्म का अनुभव नहीं सुना रहा हूँ, मैं आत्मा पिछले जन्म का भी अनुभव सुना रहा हूँ। 2 जन्मों से मैं यही कार्य करते आ रहा हूँ, और बल्कि और उसके पहले भी आत्मज्ञान का ही प्रचार प्रसार कर रहा था। उसके 1 जन्म और पहले, उसके और जन्म के पहले खूब देह अभिमान में था। इसीलिए इन 3 जन्मों से मैंने जल्दी जल्दी शरीर छोड़ा। जीने का अवसर नहीं मिला मुझे। मैं ये गहन गंभीर बातें आपसे कर रहा हूँ। ये बाबा की मुरली पढ़ने से, बाबा के साथ योग लगाने से ये सारी बातें एकदम मुझ आत्मा को स्पष्ट और क्लियर हुई है। अब आप मानो या ना मानो, ये खुशी आपकी भाई। इस गहन रहस्य को जो समझेगा, इसे कहते हैं राजयोग। वो हमने गीत गाया था कि राजयोग से मिट जाते हैं जन्म जन्म के रोग रे, तू भी राजयोगी बन जा, लगा ले शिव से योग रे, लगा ले शिव से योग रे। अब इसमें कोई गायकी, कोई आवाज़, ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब लय में, सुर में, भाई सुर में इसलिए गाते हैं कि व्यक्ति अच्छे से सुर पकड़े, मतलब सुर बने, सुर अर्थात देवता बने, अपने चरित्र को सुधारे। इसलिए कई प्रकार के माध्यम अपनाए जाते हैं। तो इन रहस्यों का जब पर्दा खुलता है, जब बुद्धि खुलती है, बुद्धि का किचड़ा जब हटता है, तो बुद्धि का किचड़ा कब हटेगा भाई? जब देह का भान हटेगा। जब तक देह का भान रहेगा, आप नारी शरीर में बैठे हो सुनने वाले आत्माओं, जब तक नारी शरीर का भान रहेगा आपको बाबा का ज्ञान समझ में नहीं आएगा।
आप पुरुष शरीर में बैठे हो मीठी आत्मा हो, जब तक पुरुष शरीर का भान रहेगा आपको बाबा का ज्ञान समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले ये जांच करो कि मैं अशरीरी अवस्था में कितने समय रहता हूँ अपने ओरिजिनल स्वरूप में, क्योंकि तुम अशरीरी ही हो। शरीर में आकर तुम पार्ट बजा रहे हो अपने अपने कर्म के अनुसार। जैसे जैसे तुम कर्म करते चले जाते हो वैसा वैसा तुम्हें जो है मार्ग स्वतः मिलता जाता है। जैसे हमने कल उदाहरण दे रहे थे कि भाई हमने प्रिंटिंग का काम शुरू किया तो हमने ये निश्चय किया कि हम शराब बेचने वाले का प्रिंटिंग का काम नहीं करेंगे, तम्बाकू गुटखा गुड़ाखू ये जितने भी नशे की चीज़ें हैं उनका हम एक बैनर एक स्टिकर भी नहीं छापेंगे, ये हमने निर्णय लिया था। और लंबे समय से प्रिंटिंग का व्यवसाय करते रहे थे और वो वाइब्रेशन ऐसा फैला कि उस प्रकार का व्यक्ति ऑफिस में आता ही नहीं था, क्योंकि हमने वो दृढ़ निश्चय किया था कि हमें किसी भी नशे वाले व्यक्ति का या नशे का व्यापार करने वाले व्यक्ति का विज्ञापन में सहयोग नहीं देना है, चाहे वो एक बैनर के 1 लाख रुपए भी क्यों न दे, मुझे ऐसी कमाई नहीं करनी है। तो देखिए ऑफिस में एक व्यक्ति भी ऐसा भूल से भी नहीं आता था। ये बात बड़ी समझने की है। तो जैसे हम संकल्प करते हैं, जैसे हम धारणा करते हैं, वैसा हमारा जीवन तैयार होता है। बाबा कोई हंसी मजाक करने थोड़ी आए हैं भाई, बाबा कोई कथा कहानी सुनाने थोड़ी आए हैं। बाबा आपके जीवन का निर्माण करने आए हैं। आपके जीवन का अंत कभी नहीं होता है। कभी नहीं कहा जाता है कि फलाने व्यक्ति का जीवनांत हो गया। कोई व्यक्ति कभी नहीं मरता है, सदा जीवित रहता है अपने ओरिजिनल स्वरूप में। देह बदलती चली जाती है। इस बात को खूब अच्छे से देखिए। हम सुनते 100% हैं, समझते 1% है और फॉलो 0.1% भी नहीं कर पाते। कारण क्योंकि हम देही अभिमानी अवस्था बनाते नहीं हैं। इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्योंकि यदि आपने देही अभिमानी अवस्था नहीं बनाई तो सारी दुनिया में जो शरीर छोड़ चुकी हैं आत्माएं, सब देह के भान में छोड़ी हैं, वो आत्माएं आपको तंग जरूर करेंगी। यदि आपने देही अभिमानी अवस्था नहीं बनाई तो जो शरीर छोड़ चुकी है उनको तो शरीर चाहिए, उनको तो खाना चाहिए, उनको तो विषय विकार चाहिए, क्योंकि वो उसी अवस्था में शरीर छोड़ी हैं। जब तक शरीर है तब तक आप कोई बात समझ सकते हैं। शरीर से निकलने के बाद जो समझा हुआ है बस वही काम आएगा। ये बड़ी गहन गंभीर बात है। अभी कल कुछ भाई लोग हमसे मिले थे, उनको तो ये भी मन निश्चय नहीं है कि कोई आत्मा होती है। बताइए वो कहते हैं कि दुनिया में आत्मवाद है एक और एक अनात्मवाद है, तो सही क्या है बताओ। ऐसे चक्कर में पड़े हैं। उनको ये भी नहीं मालूम है कि वो एक आत्मा है। इतनी दुनिया में अज्ञानता फैली हुई है। अब ऐसे अज्ञानता से भरी हुई दुनिया को हम क्या देखें? सोचिए, हम ज्ञान के सागर को ना देखें। आप विचार कीजिए भाई, समझिए अच्छे से। हम बड़ी कशिश के साथ, बड़ी तड़प के साथ आपको मुरली बता रहे हैं। नहीं तो जमाने भर के भान में बैठे हैं, तो कोई मधुबन के भान में बैठा है, तो कोई सेंटर के भान में बैठा है, तो कोई सेंटर की बहन जी के भान में बैठा, तो कोई सेंटर के भाई के भान में बैठा, तो कोई महारथी के भान में बैठा। बाबा ने कहा, अरे बच्चे, तुम ये ब्रह्मा बाबा का भी भान मत करो जिसके शरीर में मैं बैठा हूं। सोचो, कितने गहन गंभीर विचार करने की बात है। अब आप नहीं समझेंगे। बाबा कहता है, बच्चे खूब मेहनत करनी पड़ेगी आपको एक एक को समझाने के लिए, गला ही खुट जाएगा आपका, ऐसा बाबा कहता है। हम कहते हैं, हाँ बाबा। देखो, रोज 3 बजे से बाबा उठाकर कैसी कैसी बातें समझाते हैं। ज्ञान कब बढ़ेगा भाई? बाबा को कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं जागती ज्योत। अब बात अच्छे से समझना। जागती ज्योत का मतलब वो सदा ही जागृत अवस्था में है। तो
जब मनुष्य आत्माएं सोकर उठती हैं तब उसको पुकारती हैं, तो बाबा को उनके पास जाना पड़ता है, सबके दुख दूर करना है बाबा को। तो एकदम साइलेंट वे में मुलाकात कब होगी उस जागती ज्योत से? बाबा तो सदा ही जाग रहा है, कभी नहीं सो रहा है। आप तो रोज सो रहे हो, रोज आपको सोने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि सोओगे नहीं तो ये शरीर खराब हो जाएगा आपका। नींद आपको लेना मजबूरी है। बाबा को कोई नींद लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा अशरीरी है, सदा अशरीरी है, उनको अपनी कोई देह ही नहीं है। बहुत अच्छे से समझना मैं बाबा किनको कह रहा हूँ, बहुत नए सुनने वाले होंगे। वो परमात्मा, वो भगवान जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो, मैं उनको बाबा कह रहा हूँ। बारीक बात समझना। तो वो आपसे कब मिलेंगे भाई? जब सब सो रहे होंगे तब वो आपसे अच्छे से मिलेंगे। वो तो सदा जागती ज्योत है। और जब सब उठ जाए रहेंगे दुनिया में तो बाबा को तो भीड़ हो जाएगी ना, 1 सेकंड में उनके पास भी जाना है, 1 सेकंड में उनके पास भी जाना है। तो बाबा से मिलने का समय बाबा ने खुद बताया, किस ग्रंथ और किस साहित्य में है जिसने, जहाँ बाबा ने, भगवान ने स्वयं बोला हो। सोचिए, अभी वर्तमान समय वो परमपिता परमात्मा स्वयं बोलते हैं कि बच्चे, मैं 2 से 4 बच्चों से मिलता हूँ, 4 बजे के बाद भक्तों से मिलता हूँ, क्योंकि सारी दुनिया में बहुत सारे लोग 4 बजे उठ जाते हैं। और जो रात भर फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं उनको क्या है, वो तो काम में लगे हैं ना, उनको कोई भगवान का ध्यान थोड़ी है, वो तो काम में लगे। जब व्यक्ति काम में लगा रहता है तो ना दुखी रहता है ना सुखी रहता है, वो तो लगा है काम में, दुख सुख से परे रहता है काम में लगे रहने पर। ना वो भगवान को याद करेगा ना कुछ। दुख कब फील होता है? जब कर्म से परे होता है। और दुख जमा करके कर्म करता रहता है व्यक्ति, प्राय व्यक्ति दुख जमा करके कर्म करता रहता है, दुख, चिंता, परेशानी और कर्म करता रहेगा। दुख, चिंता, परेशानी, झूठ, इन सब से न्यारे होकर कर्म करना नहीं करता। बाबा ने जो कहा कि बच्चे, जो न्यारा सो प्यारा, माने न्यारा माने किस बात से न्यारा भाई? इन विकर्मों से न्यारा। भाई विकर्म से न्यारा कब? जब देह से न्यारा। इसलिए हमने गीत गाया है, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। पूरी कहानी अपनी इस गीत में सुनाई कि परमधाम से एक दिन मैं नीचे आया, आकर के 2 युग तक मैंने स्वर्णिम सुख पाया। ये पूरी बाबा की कहानी, जो सच्ची कहानी। तो बाबा कहते हैं, देखो रोज सुन रहे हो, पक्का करो, नहीं तो 100% सुनते हो मान लो, तो 1% समझते हो और फिर धारण करने में 0 हो जाता है। नहीं, आप सुनो जरूर 100%, लेकिन समझो भी और धारण 100 से भी ऊपर करना है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से पाप होते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। अब देही अभिमानी का अर्थ बाबा ने पूरे 20 मिनट क्लास करवा के समझा दिया। तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना है किसी भी बात को लेकर। प्रत्येक व्यक्ति को परखना है कि वो किस बात में सुखी हो रहा है, समझदार बन रहा है। बाबा के ज्ञान से हर एक आत्मा सुखी होगी, ये पक्की बात है, क्योंकि ये सुख के सागर का ज्ञान है। तो बाबा का ज्ञान आप चाहे किसे भी सुना समझा सकते हो, बस थोड़ा पात्र देख लो। अच्छा भाई, 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए बाप कौन सी सहज युक्ति बताते हैं? 21 जन्मों की प्रारब्ध, क्योंकि तुम्हें जन्म तो लेना ही है भाई। चाहे सतयुग में लो, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, चाहे घूम के कलयुग में फिर से जन्म लो, लोगे तो जरूर। परमानेंट तो वहाँ लटका कोई नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आए हो, इस दुनिया के ढेर आकर्षण में पड़े हो। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुनिया के और देह के आकर्षण में ना आता हो? तो जो आत्मा दुनिया और देह के आकर्षण में आती है तो वो जन्म तो लेगी ही ना भाई। उसे कोई भेजेगा या कोई फल देगा वाली बात तो है नहीं है।
तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बाबा बता रहे हैं कि बच्चे, यह ईश्वरी बैंक है, इसमें जितना जमा करेंगे उतना 21 जन्म प्रारब्ध पाएंगे। ईश्वरी स्थापना के कार्य में सफल करने से ही जमा होगा। अब आप खर्च कहाँ कहाँ कर रहे हो, देखो अपने शानो शौकत में। हाँ, अब देखो, जनरली व्यक्ति अपने शौक में खर्च करता है, आवश्यकताओं में खर्च करना अलग बात है, और इच्छाओं में और शौक में खर्च करना अलग बात है। कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है देखो। कल ही हम जब शाम को जो है टहलने निकले थे तो देखा, मैंने 50-20 हज़ार का एक जो है फटाके का डब्बा पूरा जला दिया लोगों ने, शौक में। अब उनसे कहोगे भाई ईश्वरी कार्य में 10 रुपये सफल कर दो, तो सोचेंगे, नहीं खर्च करते। पान ठेले में जाके सिगरेट में खर्चा कर देंगे, शराब में कर देंगे। ज्ञान ही नहीं है। अब तुम्हें ज्ञान मिला है तो तुम ना तो फटाके फोड़ोगे, ना तो तुम फालतू के खर्च करोगे, है ना। तुम्हारा तीज त्यौहार सब तो बाबा है, बहुत बारीक बात है। तो अब ईश्वरी ज्ञान में सफल करो अपने धन को, सब प्रकार के धन को सफल करना। केवल एक स्थूल धन की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं गरीब का 1 रुपया 1 लाख के बराबर। तो ईश्वरीय स्थापना के कार्य में सफल करने से ही जमा होगा, बाकी तो सबका दिवाला निकलना ही है। यह है ही दुख धाम। अर्थक्वेक होगी, हो भी रही है, होगी की क्या बात है। कितनी बार हमने अर्थक्वेक देख लिया, हाहाकार मचा था नेपाल में अर्थक्वेक के कारण। तो अर्थक्वेक होगी, आग लगेगी ही, सबको घाटा पड़ना ही है। इसलिए कहते हैं किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। अब रेड पड़ जाती है। अब लाखों रुपया करोड़ों रुपया कमाया, जमा कर करके रखा, कितने ऐसे नाम आते हैं। अब बताओ, दान देने के बहाने कई करोड़ जो है घर में जमा करके धरे थे और दानी बन रहे थे, बाद में पकड़ गए। अब नाम क्या लें, और सारी दुनिया के सामने वो दानी दिख रहे थे, लोगों से ले लेके है। तो आयकर विभाग वाले पहुंचे और कई हजार करोड़ उनके घर से बटोर के ले गए। क्या फ़ायदा हुआ, पूरा समय बेईमानी में निकल गया, आत्मा का जमा क्या हुआ। सोचो, बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं कि धर्म के नाम पर जमा करते चले जाते हैं, दे दे बाबा के नाम पर, और अपने शानो शौकत में खर्चा करते रहते हैं। सोचो क्या गति होगी उनकी। इतना ज्ञान उठाने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति इस ज्ञान के माध्यम से करोड़पति अरबपति बनकर और अपनी शानो शौकत में खर्च कर रहा है, क्या गति होगी उसकी। क्या उसकी आत्मा गवा देगी। सोचिए, है बहुत बारीक बात है। आप अपने, बाबा ने कहा बच्चे अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाना है। बहुत बारीक बात समझने की है। ओम शांति। बच्चों को अभी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज तो बुद्धि में है। यह भी समझते हैं कि हम भारतवासी पहले पहले सतयुग में सतो प्रधान थे। भाई भारतवासी कौन, हम आत्माएं। यह याद बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि हम सतो प्रधान थे। हरदम याद की यात्रा में रहना है। इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। वो याद रहती है क्या कि हम सतो प्रधान थे भाई, परंतु रचता और रचना का ज्ञान तो बुद्धि में होना चाहिए ना भाई। हम सतयुग में देवी देवता थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। देवी देवताएं पूरे विश्व के मालिक थे। कौन, हम देवी देवताएं। हमारा एक ही धर्म था। अक्षरों को भी पूरा पूरा समझना चाहिए। एक एक अक्षर को बाबा कहता है। तुम बच्चे जानते हो, सतयुग आदि में ही हम सूर्यवंशी घराने में थे। बहुत ध्यान से सुनना भाई। रचता बाबा ने जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया है, वह तो हर एक की बुद्धि में रहना चाहिए। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। यह भी तुम जानते हो कि हम पुनर्जन्म लेते लेते फिर त्रेता में आए, फिर 2 कला कम हो गई। भाई ये याद है क्या, 2 कला कहाँ कम हुई। फिर सृष्टि भी पुरानी होती जाती है। यह अच्छी रीति बुद्धि में रखना है।
जितना तुम याद करते रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर त्रेता के अंत बाद आता है द्वापर। द्वापर शुरू होने से दूसरे धर्म स्थापन होते हैं और हम उतरते उतरते भक्ति मार्ग में आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि उस समय और धर्म भी भक्ति मार्ग में है, नहीं, हम आते हैं पहले पहले भक्ति मार्ग में। यह कहानी सारी तुम भारतवासियों के लिए है। तुम ज्ञान सुन रहे हो, मुरली सुन रहे हो, ओरिजिनल भारतवासी। बल रावण राज्य है, परंतु उन्हों के लिए रावण राज्य नहीं कहेंगे, दुनिया वालों के लिए। वह अपने समय पर सतो प्रधान सतो रजो तमो में आते हैं। धर्मों की स्थापना होनी है, फिर वृद्धि को पाते जाते हैं, फिर गिरते भी रहते हैं। चक्र तो फिर नहीं है ना भाई। इस समय तुम जानते हो, द्वापर के बाद भक्ति मार्ग शुरू हुआ है और भी धर्म स्थापन हुए। तुम तो भक्ति में लग गए और उधर धर्म स्थापन अलग अलग होते रहे। हाँ, तुमने तो अपना धर्म चौपट कर दिया और लग गए भक्ति में। अभी तो कलयुग तमो प्रधान दुनिया है। अभी क्या है उसे भी समझो, पहले क्या थे उसे समझो अच्छे से। सृष्टि पुरानी होने के कारण सब तमो प्रधान हो गए हैं। हाँ, तमो प्रधान भी क्यों हो गए भाई? अब यह ज्ञान तुम बच्चे ही जानते हो। यह है सहज ते सहज बात, जो बच्चा भी याद कर ले, परंतु वह याद करेंगे तोते मुआफिक। वो हमें अंदर आत्मसात करना है ना भाई। तोते मुआफिक समझना थोड़ी है। तुम बच्चों को तो भाषना आती है, उस अनुसार तुम समझाएंगे। हाँ, जैसी जैसी भाषना होगी वैसा वैसा फ्लो रहेगा बोलने का, समझाने का, नशा रहेगा, कशिश रहेगी। तो जैसी जैसी भाषना होगी, तुम जानते हो सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। पहले पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनका फाउंडेशन अब है नहीं। भल है भी तो वह अपने को हिंदू कहलाते हैं। इसलिए कहा जाता है देवी देवता धर्म है नहीं, प्राय लोप है। अभी देखो ना, देवता की मूर्ति को उठा के कहीं भी झाड़ में लगा देते, वहाँ पर कुत्ता भी गंदगी करता रहता है। तो क्या है, सारा जो है अति ग्लानि का समय चल रहा है, दिख रहा है ना भाई। तो देवता कोई कहलाता नहीं है, सब पतित बन गए। इसलिए अपने को कोई देवता कहला नहीं सकता। ना वह धर्म है ना वह कर्म है। सतयुग में तो सबका कर्म अकर्म हो जाता है। यहाँ मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म बन जाता है। देखो कितना सावधानी रखनी है। जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म बनता चला जा रहा है। क्यों? विषय विकार के वशीभूत होकर करते हैं। आपने लोभ के वशीभूत होकर सेवा की, वो सेवा कोई काम की नहीं है। आपने सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा, ये मिलेगा, वो इस भाव से सेवा की, गया वो सेवा का कोई खाता नहीं बनता, चाहे आप लाख सेवा कर लो। आपकी बुद्धि में कोई वस्तु है, कोई मुकुट है, कोई हार है, अरे वाह मुझे हार पहनने मिलेगा, अरे वाह मुझे रथ में बैठने मिलेगा, मेरे जो है शोभा यात्रा निकलेगी, इस भाव से आप अगर सेवा कर रहे हो तो कोई काम की सेवा नहीं है, वो बेकार है। हाँ, बहुत अलग बात है अपने अंदर के भाव क्या है। तो अब शिव बाबा आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, बाबा जो है ड्रामा प्लान अनुसार बता रहे हैं सारा। यह भी नून है, जब धर्म प्राय लोप हो तब बाबा आकर सत्य धर्म की स्थापना करे और अनेक धर्मों का विनाश कराए। हाँ, नई दुनिया में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था भाई। जब तक जो नए धर्म स्थापन कर रहे हैं वो तो सतो प्रधान रहते हैं ना। तुम क्या हो जाते हो, 2 कला घटती, 3 कला घटी, 4 कला घटी, ऐसे घटते घटते तुम कलाहीन हो जाते। लेकिन जो ऊपर से नई आत्माएं आती हैं, जो नया धर्म स्थापन करती हैं, उनको भी तो अवसर चाहिए ना भाई। तो इसलिए उस समय बाबा क्यों आएंगे, जब सारे धर्म के लोग पतित हो जाते हैं, तब बाबा धरती पर आते हैं। हाँ, यदि आप ध्यान से ये मुरली सुन रहे हो तो आपको कदापि जरा भी घुट के नहीं आएंगे, ना नींद आएगी। यदि नशा है कि बाबा जो हमको दे रहा है वही मुख्य खजाना है, तो बाबा कहता है कि भाई देखो, नई दुनिया में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो बाबा
आकर सत धर्म की स्थापना करे और अनेक धर्मों का विनाश कराए। हाँ, तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण। बच्चे तो नहीं थे ना, वैसे तुम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। मैं ऐसे छोटे बच्चे तो थे नहीं, असल में तुम हो शिव बाबा के बच्चे आत्मा। इस समय तुम ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। शिव बाबा खुद इन द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते। क्यों? क्योंकि उनको ही सारी पुरानी दुनिया का विनाश भी कराना है ना भाई, तो पहले स्थापना करेंगे ना। तो वह विनाश का कार्य और कोई करते ही नहीं, कोई धर्म वाले नहीं करेंगे, ना कोई धर्म पिता विनाश करेंगे, ना कोई साधु संन्यासी करेंगे। विनाश कराने वाले कौन? एक परम पिता परमात्मा। काहे का विनाश कराने वाले? विषय विकारों का नाश कराने वाले। बहुत बारीकी से समझना। हाँ, वह तो आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर वह धर्म वृद्धि को पाता है। अभी है ही तमो प्रधान दुनिया, कलयुग का अंत। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दिए, तो समझेंगे कहाँ से? कोई भी बात शॉर्ट में समझ में जल्दी आती है ना भाई। तुम जानते हो यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, जो वहाँ सतयुग में होती ही नहीं। वहाँ यह अनेक धर्म भी नहीं होंगे, या इस्लामी क्रिश्चियन आदि सब धर्म द्वापर में स्थापन होते। फिर हर एक ने अपना अपना शास्त्र बैठ बना दिया है। अभी सारी सृष्टि है पतित, इसलिए पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं कि आकर हमारा दुख हरो, सुख दो। वह भी कहते हैं हमारा गाइड बन, हमको घर ले चलो। सारे धर्म के लोग बोलते हैं। तो गाइड तो सबका होता है ना भाई, फिर कौन से गाइड को बुलाते हैं? तुम अभी कंट्रास्ट को समझ गए हो। वह पंडे तीर्थ यात्रा पर धक्के खिलाते हैं, और तुम हो रूहानी पंडे, पांडव संप्रदाय। शिव बाबा के बच्चे भी पंडे, बाप रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। हे आत्मा, तुम अपने बाप को याद करो और घर को याद करो। बाबा को याद करने से घर पहुंच जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। बाबा कहते हैं भल ले तो सबको जाएंगे, बाबा आए हैं तो सर्व आत्माओं को लेके जाएंगे, परंतु कोई सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू करके जाएगा भाई, है ना भाई। और कोई योग बल से अपने सारे विकर्म चुकतू करेंगे। चुकतू तो जरूर करना है, चाहे कैसे करके करो। इसलिए हमने लिखी थी एक पॉइंट कि भाई योग से, भोग से या रोग से, 3 विधि है। आपको किस हिसाब से चुकतू करना है? सबसे सरल है योग, प्यारे बाबा को याद करना। याद नहीं करोगे तो भोग ना भोगनी पड़ेगी, नहीं तो रोग लगेगा ढेर सारा। तो तुम जानते हो, क्या जानते हो भाई? कि अभी हम जमा कर रहे हैं। जितना पवित्र बन जास्ती कमाई करेंगे उतना जमा होता है। क्या शब्द बोला बाबा ने? पवित्र बन। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ भी जमा नहीं होगा। अब सारा समय आपका इधर उधर खाली कार व्यवहार में ही चला गया, तो जमा कब करोगे भाई? हाँ, घाटा पड़ जाएगा। तुम जानते हो आधा कल्प हम घाटा पाते ही आए हैं, नीचे ही उतरते आए हैं। अभी बिल्कुल देवाला हो गया है, हर बात में देवाला है। ना ज्ञान है, ना योग है, ना धारणा है, ना सेवा है। हर धन से स्वास्थ्य धन खत्म हो गया है ना भाई, व्यवहार का धन खत्म हो गया, सारे धन खत्म हो गए। अभी बच्चों को 21 जन्मों के लिए जमा करना है, तो सब तरफ ध्यान देना पड़े। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा। अब इसे भी समझना है, इसके बारे में मुरलियों में, पिछली मुरलियों में बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो यह तो सदैव स्मृति में रखो। जब भी फुर्सत मिले तो इस स्मृति में रहो। बाबा ये भी कह रहे हैं फुर्सत मिले तो, जबकि कर्म करते इस स्मृति में रहना है। बाबा ज्ञान के सागर है, तो तुमको भी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज हो चुका है भाई। आप समान बनाते हैं, जैसे बैरिस्टर इंजीनियर आदि पढ़ाकर आप समान बनाते हैं ना, ऐसे बाप भी बच्चों को आप समान देही अभिमानी बनाते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। बाप देह अभिमान नहीं रखते, यह तो पढ़ाई है ना। जो ज्ञान बाप में है वह तुमको देते हैं। बाप पवित्रता के सागर है, पूरा खुले दिल से देते हैं बाबा, तो तुमको भी आप समान पवित्र बनाते हैं। जो नहीं बनेंगे वह सजाएं खाएंगे, फिर पद भी कम हो जाएगा। केवल वाणी चलाना बस थोड़ी है। इस समय ऐसे नहीं कि धन से तुमको साहूकार बनना है, नहीं। देखो स्पष्ट कह रहे बाबा,
ऐसे नहीं कि तुमको धन से साहूकार बनना है, नहीं। बाबा ने समझाया है, गरीब की 1 पाई और साहूकार का 1 रुपया समान, दोनों को वर्षा इतना ही मिलता है। तो ज़्यादा धन के पिछाड़ी भागो नहीं तो सेवार्थ धन जमा कर रहे हो लोग, करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया यहीं इस दुनिया में। अभी पूरे वो सोचे नहीं यहाँ ये तो बाबा दे रहा है। अरे तुम लगे हो धन कमाने में 3-5 में और कह रहे हो कि हाँ मैं बाबा ने हमको करोड़पति बना दिया, फलाना कर दिया। नहीं, दोनों को वर्षा उतना ही मिलता है। बाप है ही गरीब निवाज, इसलिए गायन भी है, अजामिल जैसे पापी अहिल्या, है ना, उन्हीं का गायन है ना भाई। साहूकार का नाम तो नहीं गाया जाता है। बेचारी अहिल्या जिसका कोई दोष नहीं था, कोई दोष नहीं था भाई। कहानी है अहिल्या की। अब मैं कहाँ तक बैठाऊँ, आप भागवत की कथा में ये सब सुनाते हैं अच्छे ढंग से। भाई अहिल्या का क्या दोस्त था जो उसे पत्थर का शराब दे दिए। बड़ी गहरी बात समझने की है। यह भी समझने की बात है। बाबा कह रहा है देखो, तुम कहेंगे हम पहले पहले सब साहूकार थे, फिर यहाँ ज्ञान भी नंबरवार उठाएंगे तो वहाँ पद भी नंबरवार पाएंगे। माँ बाप को पूरा फॉलो करना है, जो पूरा फॉलो करेगा बाबा को पूरा फॉलो करना। बाबा अशरीरी है, अशरीरी बनो। जैसे बाबा पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाते हैं, ब्रह्मा बाबा, मम्मा बाबा भी सर्विस करते हैं ना भाई। कैसे सर्विस की, दादियों ने कैसे पूरा जीवन इसमें स्वाहा कर दिया, और हमको मिला तो हम बस 3-5 में लगे हैं। ये ऐसा वो वैसा फलाना ढिकाना, कहीं निकल ही नहीं रहे हैं, कोई कार्य कर ही नहीं रहे हैं। अभी आपको घर बैठे सेवा का अवसर मिल रहा है कि भाई ये लिंक ट्रांसफ़र कर दो, वो भी नहीं कर रहे हैं। देखो है, सुनने वालों की संख्या कम होती जा रही है। सोचो कहाँ से निर्माण होगा। सेंटर में आने वालों की संख्या कम, डिस्टर्बेंस। देखो यह सब समझने की बातें हैं। बाबा कहता है, तो बाबा कहता है कि भाई तुम्हारी यह है रूहानी सेवा, घर घर में संदेश पहुंचाना है। जो कोई ऐसा ना कहे कि हमको तो बाप के आने का संदेश ही नहीं मिला, तो याद कैसे करें। ऐसे कुछ कहानियाँ भी शास्त्रों में है कि भगवान को भी उल्हाना दिया, इसलिए सबको मालूम पड़ना चाहिए भाई। टाइम थोड़ा है, बाबा देखो इशारे दे रहा है। यही कशिश हमको बहुत तड़पाती है कि बाबा की सेवा को कैसे करें। पूरे समय यही वो रहता है, होना रहता है। बाबा मदद भी करते हैं सेवा अर्थ। देखो हाँ, अब वो देखो कितने सारे लोग ऐसे जुड़ते हैं और बिल्कुल न्यौछावर होकर कार्य करते हैं, रुपया भी नहीं मांगते हैं। बाबा की जब सेवा हम करते हैं तो हमने एक बार नहीं हजारों बार आजमाया है। हाँ, बाबा कहते हैं कि जाओ, दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी मेले आदि की धूम मचती जाती है। अब विलायत के अखबारों में पढ़ता है। शुरू में जब बट्टी बनी थी तो विलायत तक अखबार में नाम गया, अब फिर यह भी पड़ेगा कि खुद गॉड फादर आकर सबको लिबरेट कर रहे हैं। कहते हैं और सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ो, मुझ एक बाप को याद करो तो तुम पावन बन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कोई तो अच्छी रीति समझ कर याद करने लग पड़ेंगे। धर्म के बड़े जो होंगे वह फिर नंबरवार आते हैं। सभी धर्मों का झाड़ निराकारी दुनिया में यहाँ आकर वृद्धि को पाता है भाई। बड़ी गहरी बात है। फिर पतित दुनिया से चले जाएंगे निराकारी पावन दुनिया में। फिर हर एक अपने अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएंगे। ये काम समाप्त हो जाएगा। फिर ये जो स्थापना का कार्य कर रहे हैं, है ना भाई, यह बुद्धि में रहना चाहिए। इसलिए जब तक ये कार्य चल रहा है, हाँ, कब तक मत पूछो। पहले पक्के बनो, सतो प्रधान बनो। सतयुग में एक ही धर्म था, फिर वृद्धि होते होते अनेक धर्म अनेक मत हो जाती है। तुम जानते हो यह भारत अविनाशी खंड है, इसमें प्रलय कभी होती ही नहीं, इसमें प्रलय कब होगा नहीं। इन बातों को सिमरन करते रहो अच्छे से। देखो इतना नशा रहना चाहिए। देखो कितना नशा। हाँ, बाबा मुरली में पूरे नशे वाली मुरली होती है, हर एक मुरली। तो यह तुम्हारी है ईश्वरी मिशन। सेंटर्स खुलते जाते हैं। अब विनाश भी सामने खड़ा है। इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सतयुग में कुछ भी नहीं रहेगा, जंगल हो जाएगा। आबू थोड़े ही सतयुग में होगा भाई, दरकार ही नहीं है आबू की। देखो बाबा स्पष्ट कह रहा है, यह मंदिर आदि सब बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। कितनी ऊंची पहाड़ी पर मंदिर बनाते हैं, फिर ठंडी में बंद कर नीचे उतर आते हैं।
तुम तो पहाड़ी पर ही बैठे हो। और ये बड़ी गहरी बात है भाई, तुम तो पहाड़ी पर ही बैठे हो, अंत में सब पहाड़ी पर ही साक्षात्कार होंगे। बड़ी गहरी बात है। हाँ, यहाँ पर स्थूल पहाड़ की कोई बात नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना भाई। बाबा बतलाते हैं, मुझे भी जब साक्षात्कार हुआ तो मैं पहाड़ी पर था, अब भी पहाड़ी पर आकर अनायास ही बैठे हैं। यहाँ बैठे बैठे तुम सब कुछ सुनेंगे और देखेंगे। देखो कहाँ बनारस में, कहाँ फिर कलकत्ता में, कहाँ फिर कराची में, ये सब चलते चलते जाते फिर आखिरी में आके माउंट आबू पर जाके बैठे कि नहीं बैठे बाबा। तो स्थूल में भी तो दिखाना पड़े हर एक चीज़। हाँ, जब स्थूल में देखेंगे समझेंगे तब सूक्ष्मता को समझेंगे ना भाई। तो यहाँ बैठे बैठे तुम सब कुछ सुनेंगे और देखेंगे। हम कल परसों ही ये बात कह रहे थे कि देखो बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को अंत समय में, हाँ किसी जो है भाई या बहन का कोई फ़ोन आया था तो हम उन्हें समझा रहे थे कि देखो धीरज धरो भाई, बहुत सारे जो है कष्ट आएंगे, आप धीरज धरो, अच्छी पुरुषार्थ करोगे तो अंत समय में बाबा माउंट आबू बुलाकर छटनी करके फिर सबको दिल्ली ले जाएंगे और बाकी सब रास्ते बंद हो जाएंगे मिलने जुलने वाले। हाँ, ये एरोप्लेन, ये टीवी, ये रेडियो, ये आपका ट्रेन, ये सब बंद हो जाएगा बाबू। हाँ, तो बाबा कहते हैं तो भाई यहाँ हमें बैठे साक्षात्कार हो सकता है कि कैसे आग लगती है, क्या क्या होता है। रेडियो से, अखबारों से सब कुछ तुम सुनेंगे, सुन रहे हैं अभी, टीवी में भी तुम देख सकते हो। आगे चलकर ऐसी ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो घर बैठे सब दिखाई पड़ेगा। देखो ये बाबा ने तो बहुत पहले मुरली चलाई है, अभी तो हर हाथ में देखने मिल रहा है ना। रेडियो में कहाँ कहाँ आवाज़ सुनाई पड़ता है, यह सब है माया का पॉम्प। तुम मनुष्य समझते हैं यह तो स्वर्ग है, मनुष्य समझते हैं। स्वर्ग तो तब हो सकता है जब विनाश हो, वहाँ मीठे पानी पर महल होंगे, कहाँ पहाड़ियों पर जाने की दरकार ही नहीं है, वहाँ सदैव बाहरी मौसम रहता है भाई। आज गर्मी है, ठंडी है, बताओ रात को गर्मी और जब सोने लगते तब गर्मी, और फिर रात में कब ठंडी लगती है पता ही नहीं चलता, अब वो ठंड लग जाती है शरीर को। तो सब में दुख है, स्वर्ग में दुख का नाम ही नहीं होगा। तुम ऐसी जगह चलते हो, या बुद्धि में है कि हमको यह शरीर छोड़ जाना है बाबा के पास। अब हम बाबा द्वारा राजयोग सीख रहे हैं, 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। कहते हैं बाबा आप तो वही हो। बाबा जानते हैं जिन्होंने कल पहले राज्य भाग्य पाया होगा वह अब भी लेंगे। यह चक्र बुद्धि में होना चाहिए। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में देवी देवताओं का राज्य था, फिर आधा समय के बाद माया की प्रवेशता हुई, फिर और धर्म आए, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, अर्थात रावण राज्य शुरू हुआ। या चित्रों पर साफ समझा सकते हो। अब वो नशा रहे ना चित्रों का। यह भारत की ही कहानी है कि सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं। फिर जब विनाश का समय होता है तो सब विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। मेले प्रदर्शनी में बड़ी युक्ति से चित्र रखने चाहिए। तुम्हारा यह ज्ञान है गुप्त, तो यहाँ हथियार आदि की कोई बात ही नहीं है। तुम बहुत साधारण हो, तुम चलते फिरते घूमते बाबा की याद में रहते हो, साधारण। कोई तुम्हारे से पूछे तुम वेद शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ जी, हम उन्हों को अच्छी रीति जानते हैं कि इनमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, हम अच्छे से जानते हैं भाई। हाँ, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग में सब पावन आत्माएं थी, ऐसा समझा सकते हो। गीत भी है ना भाई, जाग सजनिया जाग, नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। बाबा आकर नई दुनिया के लिए नई कहानियाँ सुनाते हैं, सीनरियाँ सब नई होंगी। प्रदर्शनी में आते बहुत हैं, ओपिनियन भी लिखते हैं, बहुत अच्छा है, यह सबको समझाना चाहिए, परंतु खुद कुछ भी समझते नहीं। ऐसे कई आते हैं, कोर्टों में कोई मुश्किल ही निकलते हैं, परंतु सर्विस तो होनी ही है भाई, ढेर प्रजा बनेगी। तुम बच्चे इस ज्ञान का सिमरन करते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। यह दुनिया ही दुख की है। घाटा पड़ा, देवाला निकला, अर्थक्वेक हुई, सबके पैसे खत्म हो जाएंगे। तब कहते हैं ना भाई, किनकी दबी रहेगी धूल में। सफल किसका होगा भाई? जो ईश्वरी स्थापना के कार्य में लगा रहे हैं। यह है ईश्वरी बैंक। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी बहुत से बाबा के बच्चे ज्ञान योग में धन का उपयोग नहीं करते हैं। बहुत से बाबा के बच्चे भाई, हम जैसे कहते हैं गीत रिकॉर्डिंग करेंगे भाई, तो गीत रिकॉर्डिंग करेंगे तो ना जाने कितने लोग उस गीत को सुनकर बाबा के साथ योग लगाएंगे।
तो कितना सफल होगा। लेकिन कोई खाने पीने में, घूमने फिरने में धन खर्च कर डालेंगे, अपने शानो शौकत में ढेर धन खर्च करेंगे, लेकिन बाबा की सेवा में लगाने के लिए 1 रुपया नहीं होगा। बहुत गहरी बात है। जो बहुत गहरे से समझे हुए होंगे वही सफल कर पाएंगे। तो यह है ईश्वरी बैंक, जो इसमें जितना डाले उतना जमा होता है। जितना जिसने कल पहले डाला होगा बाबा इतना ही शिव बाबा के गोलक में डालेंगे। बाबा तो एकदम न्यारा प्यारा है, इसका रिटर्न फिर नई दुनिया में 21 जन्मों के लिए मिलेगा। भक्ति मार्ग में शिव बाबा की गोलक में डालते हैं तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। यहाँ तो डायरेक्ट शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो 21 जन्मों के लिए मिलेगा। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख नर्क में मिलता है। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए, किसको भी दुख नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल धन ही बस सफल कर रहे हैं और फिर ठसन मारने लग गए, हमने सेंटर बनवाया, हमारी बात सुनो, ऐसा नहीं। हाँ, बहुत गहरी बात है। आपने धन लगा दिया और फिर रौब झाड़ने शुरू कर दिए, अधिकार जमाना शुरू कर दिए, तो कोई काम का नहीं वो धन लगाना। नहीं तो भाई नाम बदनाम कर देंगे। ऐसे कई हैं। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। देह अभिमान में आने से पाप तो होते हैं। बाबा के बने हो तो कहते हो बाबा यह सब कुछ आपका है, नहीं तो कई ऐसे धन लगा के फिर क्रोध करते हैं। बाबा बहुत गहरा उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे कई दृश्य दिखाए हैं बाबा ने। बहुत गहरी समझने की बात है। तो बाबा के बने हो तो कहो सब कुछ आपका है। सच्चे दिल पर साहेब राजी होगा। दिल में कोई खोट नहीं होना चाहिए, नहीं तो और ही गिरते रहेंगे। तुम हो पैगंबर के बच्चे, तुम सबको पैगाम देते हो कि बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसका संदेश सबको देना है। हाँ, ये मुरली चारों तरफ भेजो। अब समय नहीं है कि बस ये मुरली ब्राह्मणों के लिए फिर कोर्स, फिर अब समय नहीं है भाई। अब मुरली के एक एक शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए सबको सुनाओ। नई दुनिया स्थापना हो रही है, उसके लिए जिनको राजयोग सीखना है वह आकर सीखे, ऐसा सुनाओ सबको। अच्छा भाई, बाबा याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को सारा दिन याद करें, सारी रात याद करें। हाँ, मुझे रात दिन ये ख्याल आता है, बाबा ने मिलने वतन में बुलाया है। मुझे रात दिन ये ख्याल आता है, बाबा ने मिलने वतन में बुलाया है। ऐसे देखो ये सारा समय बाबा, कितने सारे गीत ऑटोमेटिक बनते हैं। हम कोई गीत नहीं बनाते, बाबा की याद आती है, गीत बनते चले जाते हैं। तो धारणा के लिए सार अच्छे से नोट करो भाई। अंदर में कोई भी खोट हो तो उसे निकाल देना है। किसी के लिए भी जरा भी रंजिश है तो, किसी भी प्रकार की कमी है, निकाल दो जल्दी से जल्दी, समय बहुत कम है। सच्चा दिल रखना है, अपना दिल सच्चा रखना है। सच्चे दिल पर साहेब राजी, दिल साफ तो मुराद हासिल। देह अभिमान में आकर कभी क्रोध नहीं करना है। क्या बोला शब्द बाबा ने? देह अभिमान में आकर। हाँ, देह अभिमान में आकर क्रोध नहीं करना है। बहुत गहरी बात है। दूसरी पॉइंट, जब भी फुर्सत मिले तो याद की यात्रा में रह कमाई जमा करनी है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, चलो यार फुर्सत मिलती है ढाबा घूम के आते हैं, चलो फुर्सत मिल रही है ये खा लेते हैं, वहाँ घूम लेते हैं, चलो फुर्सत मिल रही है फलाने व्यक्ति से किसी नाते रिश्तेदार से मिलने चलते हैं, चलो फुर्सत मिल रही है ताश खेल लेते हैं। लोगों की बुद्धि में क्या है सोचो। और हम बच्चे क्या करते हैं, हम तो कर्म करते बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। फुर्सत वाली बात भी नहीं है, सोचो। हाँ, जो कर्म करते बाबा की याद में रहता है उसे अलग से बाबा को याद करने का टाइम निश्चित नहीं करना पड़ता। तो ऐसा पुरुषार्थ करो भाई। अच्छा भाई, वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले
समान साथी भाव बहुत गहरा वरदान। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे। हम कहते हैं भाई सतयुग से हम साथ चले थे, सतयुग तक हम साथ चलेंगे। हाँ, तो सतयुग तक साथ चलना तो बहुत थोड़ा सा समय हुआ है ना भाई। सतयुग तक साथ चलना तो उतना तो कम से कम साथ चलो भाई। सतयुग से हम साथ तो चले थे, लंबे समय चले थे, लेकिन अब सतयुग तक चलना थोड़ा सा समय जो है वो बड़ा कठिन। लंबा समय तो चल लिए। हाँ, तो इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। जैसा बाबा वैसे हम। समानता आएगी कब? समर्पणता से। वही हम कल उदाहरण दे रहे थे, वो गांधारी का समर्पण देखो कितना गजब का, कि उनके पति अंधे हैं तो मैं भी जीवन भर इस दुनिया को नहीं देखूंगी। सोचो, आंख में पट्टी लगा के चलूंगी। कितना बड़ा समर्पण। यहां पर समर्पण की शिक्षा हमें मिलती है। बाकी जो कथा कहानी है ठीक है, लेकिन ये दिखाया है ना, त्याग, समर्पण, धारणा, इसमें सब आ जा रहा है। आंख में पट्टी बांधकर, क्यों? मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं भी क्यों देखूं इस दुनिया को। तो ऐसे ही मेरे बाबा इस दुनिया को नहीं देखते हैं तो मैं क्यों देखूं। मेरा पति तो प्यारा बाबा है। हर आत्मा सोचे, चाहे पुरुष शरीर में बैठे हो चाहे नारी शरीर में बैठे हो, मेरा पति तो एक शिव बाबा है और वो इस दुनिया को नहीं देखता है तो मैं क्यों देखूं। मैं इस दुनिया के लिए आंख में पट्टी लगा लूं, एक भी इस दुनिया की गंध ना आए, मैं गांधारी बन जाऊं, एक भी दुनिया की गंध ना आए। देखो बहुत गहरी बात। हाँ, ये बाबा कहलवा रहे हैं कल जो है। देखो, इसलिए खूब विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। बहुत सारी पॉइंट बाबा देते चले जाते हैं, उदाहरण सहित समझाएंगे दुनिया वालों को तो और अच्छे से समझ में आता है। तो समानता आएगी कब? समर्पणता से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। फिर मेरा घर, तेरा घर, फलाना ठिकाना, ये मेरा तेरा, तू मैं, तुमने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, तुम बोले, हम बोले, ये सब खत्म हो जाता है। हाँ, जहाँ समर्पण है वहाँ त्याग है ही, और जहाँ त्याग है वहाँ भाग्य बनेगा ही बनेगा। फिर लड़ाई का नामो निशान नहीं होगा। फिर कोई भी रावणता आपको परेशान नहीं करेगी, ना कोई रावण से ग्रसित आत्मा परेशान करेगी। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, हमारा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। केवल बाबा के ज्ञान को अच्छे से सुनो, समझो, आप हर बात से मुक्त हो जाओगे। बस वही परसेंटेज में हो जाता है तो तकलीफ़ें बढ़ती है। परीक्षाएं तो बहुत आएंगी भाई, अब पढ़ाई कर रहे हो तो परीक्षा तो होगी। तो बहुत अच्छे से समझना कि जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक किसी का भी अधिकार है तो वो समर्पण में कमी है। हमने लिखा था बहुत पहले कि जिस घर से अधिकार निकल गया समझो वहाँ प्यार बढ़ गया। तो सर्व समर्पण में कमी है, इसलिए समान नहीं बन सकते। समर्पण में कमी है, वो भी सर्व समर्पण। तो साथ रहने, साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो। आज के वरदान में क्या बोल रहे हैं बाबा? जल्दी जल्दी, समय बहुत कम है। अच्छा भाई, स्लोगन, अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। स्लोगन आज की मुरली में चल रहा है। गीत बाबा ने बनवाया था कि समय, श्वास, संकल्प सभी सफल कर ले, ये मन सुंदर साथी है, इसे निर्मल कर ले। समय, श्वास, संकल्प सभी सफल कर ले, ये मन सुंदर साथी है, इसे निर्मल कर ले। सुखद सलोना ये जीवन, बाद में
फिर तू ना पाए सांसों का मोल खजाना, यूं ही ना लुटता जाए। अब लोगों ने कह दिया वाह गीत बहुत अच्छा गाया है, आवाज़ बहुत अच्छी, तो मुझे लगता है कि अरे ये कुछ नहीं सुना है। जो आवाज़ सुन रहा है, जो लय को सुन रहा है, वो कुछ नहीं सुन रहा है, और जो शब्दों को सुन रहा है और सुनकर अनुसरण कर रहा है, वास्तव में वही सुन रहा है। कोई मेरी आवाज़ की तारीफ कर देता है तो मुझे लगता है कि ये सुना नहीं है ढंग से। अरे कहाँ आप संगीत और आवाज़ में चले गए, आप जो सुनाया गया है उसे समझो, और जब उसे गहरे से आत्मसात करोगे। नहीं तो इसलिए बाबा ने कहा ये गीत वीत सब बंद करो। क्यों? लोग लय धुन ताल में चले जाते हैं, शब्दों से हट जाते हैं। देखो ना कितने अच्छे अच्छे गीत बने हैं। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। अब रफ़ी साहब बहुत अच्छे गायक, अब उनकी महिमा गाने लग गए, लेकिन उन्होंने गाया क्या और हमने अनुसरण क्या किया ये दुनिया वालों ने देखा ही नहीं। क्या नफरत की लाठी टूटी? क्या लोगों ने लालच का खंजर फेंका? क्या जिद के पीछे नहीं भाग रहे हैं? मेरा मस्जिद मेरा मंदिर, सोचो, जिद के पीछे भाग रहे हैं। रफ़ी साहब की महिमा तो होने लग गई, लेकिन काहे की महिमा? वो बोल के क्या गए, वो गीतकार ने गाया क्या, उसका अनुसरण एक ने भी नहीं किया। निर्माण तो कब से करते आ रहे हैं प्यारे बाबा, किसी ना किसी को निमित्त बनाकर, लेकिन हम व्यक्ति विशेष की महिमा में लग गए और उस व्यक्ति ने क्या किया उसका अनुसरण 1% भी नहीं किया लोगों ने। तो ये सब समझने की बातें हैं। ठीक है भाई, मुरली तो चाहे जितनी बड़ी सुनाई जा सकती है, लेकिन जीवन मुरली के समान बनाना है। अच्छा भाई, ओम शांति।